प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो गति का नियम चल रहा है। क्या चल रहा है? गति का नियम। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जड़त्व, बल और न्यूटन का प्रथम नियम बताया। न्यूटन का द्वितीय नियम बताने से पहले हम एक भौतिक राशि को डिस्कस करना चाहेंगे। वो क्या होती है? संवेग। किस चीज को डिस्कस करें? संवेग। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम। रेखीय संवेग के बारे में हम बता रहे हैं। किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में क्या कहते हैं? किसी वस्तु में निहित किसकी मात्रा? गति की मात्रा संवेग कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। किसी वस्तु में उसके द्वारा संग्रहित गति की मात्रा को संवेग कहते हैं। ये परिभाषा है एक्चुअल। फिर सुने, किसी वस्तु द्वारा उसमें संग्रहित गति की मात्रा को उसका संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। P इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है इसका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसका विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र P इज इक्वल टू mv। द्रव्यमान m, वेग lt की पावर -1, दैट इज m l t की पावर। तो हमने आपको संवेग के बारे में बताया। अब न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम न्यूटन का गति का द्वितीय नियम संवेग पर आधारित है। क्या कहता है? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जितना भी संवेग परिवर्तन हो रहा है किसकी दिशा में हो रहा है? बल की दिशा में होता है। तो इस नियम अनुसार क्या कहता है? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसकी उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी उत्पत्ति करने के लिए हमने वस्तु ली जिसका द्रव्यमान m है, u वेग से गतिमान है सीधी रेखा में, डेल्टा टी समय में वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। वस्तु कितने त्वरण से चल रही है? a त्वरण से चल रही है। राइट। तो बल किसके बराबर होगा हमें पता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान त्वरण किसके बराबर होगा? वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी। यह आपका अंतिम संवेग है, यह प्रारंभिक संवेग है और समय आ अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग बटे डेल्टा टी। F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि संवेग में परिवर्तन डेल्टा P हो जाएगा। हमने यहां पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह लेके चल लो। वैसे तो पता है फिजिकल टू m में होता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह। तो हम इसको F अनुक्रमानुपाती dp अपॉन dt की फॉर्म में भी ला सकते हैं। ये भी संवेग परिवर्तन।
एक वस्तु थी जिसका प्रारंभिक वेग u था, डेल्टा t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है a त्वरण के साथ। तो बल क्या होता है? m इंटू a क्या होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर। तो ये क्या हो जाएगा? हम मल्टीप्लाई होगा mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t, ये अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन डेल्टा t, f अनुक्रमानुपाती डेल्टा p अपॉन डेल्टा। तो बच्चों हमने किसका कर लिया? न्यूटन का द्वितीय नियम कर लिया। अब हम न्यूटन के तृतीय नियम पे। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पे क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ये दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई हैं। ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। इस पे बल कैसे लगेगा? FAB। इस पे बल कैसे लगेगा? FBA। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया और क्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करती हैं। ये अलग अलग वस्तुएं हैं, तो FAB किसके बराबर हो जाएगा? माइनस FB। ये क्रिया बल है, ये क्रिया है और ये प्रतिक्रिया। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर हम बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है। जब बंदूक चलाते हैं तो हाथ को झटका ऐसे लगता है, ऐसे क्यों लगता है? जितनी देखो, जब आपने गोली चलाई तो गोली में संवेग उत्पन्न हुआ, बल हुआ, उतना ही बल विपरीत क्रिया में किस पे लगेगा? हाथ पे। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव से उतरते हुए नाव को पीछे की ओर धकेलते हैं और नाव हमें आगे की ओर धकेल दी है, इसलिए नाव को पहले बांधा जाता है। पहले नाव से उतरने से पहले नाव को बांधा जाता है, तब उतरते हैं। हम स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो हम जितनी तेजी से पानी को पीछे फेंकते हैं उतनी तेजी से हम आगे जाते हैं। जितनी तेजी से हम पानी को पीछे फेंकते हैं उतनी तेजी से हम आगे जाते हैं। ये चीज। तीसरी चीज, रॉकेट देखा हमने? रॉकेट जो उड़ता है वो न्यूटन के किसके? क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे होता है। जितनी तेजी से गैसेस बाहर निकलती है उतनी तेजी से रॉकेट ऊपर जाता है। हम यहाँ पे आपको बल के मात्रक के बारे में बताएंगे। बल के मात्रक F इजिकल टू ma होता है हमारे पास। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक कितना है? न्यूटन है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन है। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। न्यूटन और डाइन में संबंध क्या है? हमने 1 न्यूटन किसके बराबर लिया? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 की घात 5 डाइन। बच्चों 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया? 10 की घात 5 डाइन के बराबर। आज हमने आपको न्यूटन का द्वितीय नियम बताया, तृतीय नियम बताया। तृतीय नियम में मेन खास बात बताई कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।